थिंक टैंक पर चलते हैं। थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एडविजिबल नॉट टू पिक सोडियम मेटल विद फिंगर्स। सोडियम मेटल को आप फिंगर से पिक क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली आपके हाथों में जो थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर अगर मौजूद हुई तो बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। नेक्स्ट इज डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अच्छा जी, when iron is added to copper sulfate solution, the copper is displaced by the iron. Copper metal cannot be used to displace iron because in reactivity series copper lies below iron. बिल्कुल ऐसी ही बात जैसे डाउन द ग्रुप हम देखते जाएं तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, जब आयरन को ऐड किया जाएगा कॉपर सल्फेट में तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन से, लेकिन आयरन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये इस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट तो नहीं, आप वैसे यहाँ रिएक्शन भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद है हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? बेसिकली ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ही वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिसप्लेस किए जाएं किस तरह से। तो जो हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड वाले, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं राइट साइड पे। तो the electrons appear on the reactant side of the reduction half reaction. The reductant is the reactant that is oxidized. It provides the electron that are gained by the substance being reduced. अब इस हाफ रिएक्शन में रिडक्टेंट वो सब्सटेंस है जो कि खुद जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और वो किस एलिमेंट को उसमें रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? जो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी आपकी बुक में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स होंगी या इंटरनेट पर भी आप इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, हाउ आर वोलेटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। वोलेटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है और वो किस तरह से सेम होते हैं? वोलेटिक सेल्स का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि हर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में होता है। ठीक है, इसके बाद है एन आयरन बार इज टू बी सिल्वर प्लेटेड, विच मेटल वुड बी द एनोड इन विच द कैथोड। अच्छा जी, आपसे ये कहा जा रहा है कि एक आयरन की बार है जिसको सिल्वर की प्लेटिंग की हुई है। अब आपने बताना है कि इस रिएक्शन में एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो हम दो प्लेट्स डालते हैं जिनमें से एक पॉजिटिव एनोड होती है और दूसरी कैथोड होती है नेगेटिव। एनोड इज प्योर सिल्वर। अच्छा, इस रिएक्शन में जो हमने जिसको प्लेट किया है ना, जिस आयरन बार को, वो हमारे पास एनोड है। ठीक है, यानी पॉजिटिव है। एंड कैथोड इज आयरन बार विच इज़ टू बी प्लेटेड, और वो आयरन बार जिसको प्लेट किया जाना है वो कैथोड है। ठीक है, यानी प्योर सिल्वर की बनी हुई है एनोड और जो आयरन बार है वो कैथोड है। अच्छा जी, कंपेयर क्रूजन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। क्रूजन मीन जंग लग जाना, इनको इसका इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है। द क्रूजन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। जितनी अच्छी उसकी प्रोटेक्शन होगी उतनी ही अच्छी उसकी रेजिस्टेंस होगी, यानी वो जल्दी अपने आप को ख़राब नहीं होने देगा। ठीक है, अगर हम एक्वस मीडिया या किसी भी वाटर मेड सोल्यूशन में इसको पुट कर दें जिसकी पीएच वैल्यू हो 4 से 8.5 के दरमियान, यानी वो बेसिक उस सोल्यूशन हो। पीएच वैल्यू हमें ये बताता है कि कोई भी सोल्यूशन बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 होगी तो वो चीज़ न्यूट्रल होगी, लेस देन 7 होगी तो एसिडिक करेक्टर की होगी, और अगर ग्रेटर देन 7 होगी तो बेसिक करेक्टर की होगी। जो ऑक्साइड फिल्म होती है मेटल के ऊपर, वो इस तरह से होती है कि वो हर चीज़ उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको हार्म नहीं होने देती। ठीक है, एक टफ लेयर आप कह लें जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। और ये बनती किस तरह से है? जब भी मेटल को एयर से एक्सपोज किया जाए। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है ना, अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके एक लेयर बना देगा अपने ऊपर जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो आयरन ऑक्साइड, अगर आयरन ऑक्साइड बना दे, जिस तरह हम एल्यूमिनियम और आयरन का कंपैरिजन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ने किस तरह से सेव किया अपने आप को, ऑक्साइड बना के अपने ऊपर एक फिल्म लेयर बना के। ठीक है, इसके अलावा आयरन को अगर देखें तो वो भी ऑक्साइड बनाता है जो कि इनसॉल्युबल लेयर ही होती है, वो भी उसकी सरफेस को बहुत ज़्यादा जो है वो
पोरस बना देती है। पोरस का मतलब है कि वो इतनी प्रोटेक्टिव नहीं होती, उसमें पोर्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्रूड होने के। इस तरह से इसीलिए लोहे को ज़्यादा जंग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को आपने कंपैरिजन करना है। तो आप इनको टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, इस टेबल को आप देख लें और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों में क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है एक ग्रुप में। ठीक है, बोथ को इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स इनकी सॉल्ट इससे सेपरेट किया जा सकता है। दोनों सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, फ्लेम में डिफरेंट कलर्स देते हैं, सॉल्युबल होते हैं लिक्विड में, दोनों एस ब्लॉक में होते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल्स में इनके होते हैं, बोथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। ये सब कुछ आप इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट लेके चल रही हूँ। आप इनको टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसके बाद चूज 3 मेटल्स दैट वुड नॉट बी सुटेबल फॉर कॉइनेज, एलॉबरेट योर आंसर्स। अच्छा जी, इसको आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं अल्कली मेटल्स। क्या होते हैं, सारे के सारे सिल्वरी वाइट होते हैं, वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एयर के साथ भी रैपिडली रिएक्ट करते हैं और टोटली अनसूटेबल हैं कॉइन्स के लिए। ठीक है, कॉइनिज का जो वर्ड था, एक्चुअली आपसे ये पूछा जा रहा है कि कॉइन्स बनाने के लिए कौन से मेटल्स जो हैं वो सूटेबल नहीं होंगे, तो वो ये जो अल्कली मेटल्स है वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, इनसे कॉइन्स बनाने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चा हो जाएगा, एक्सपेंसिव है ये बहुत। इसके अलावा रिएक्ट इतना ज़्यादा कर जाते हैं वाटर के साथ, एयर के साथ, तो इनको किस तरह से हम कॉइन्स बना सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स आप दोनों में से दोनों ग्रुप्स में से किसी भी की भी दे सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड so on, all these elements of group 1A and 2A. So this was all about today's lecture. Students, your diary is to learn and practice all exercise, and you have to make 50 MCQs from this chapter as your chapter is completed. If you have any confusion related to this chapter or this exercise, you must have to ask me today right now, and you have to practice all these questions very well on your HA register. 50 MCQs लाजमी बनाने हैं आपने, फुल एक्सरसाइज की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे अभी पूछें। और इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा फास्ट इसलिए लेके चली क्योंकि आप ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, आपकी बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मार्क भी करवाए गए थे, सो आपने उनको वहाँ से भी टैली करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम।